हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। राधे राधे, हर हर महादेव। तो मेरे बाबूजी ने मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे मुहावरा, तो उसका जवाब हम देंगे। आप लोग पूरा सुनिए वीडियो। पूछो हमरा से। मियाँ के दौर मस्जिद पर किसी एक का ठिकाना, जैसे आप जाते हैं नरेश चक पास, आप अपने दोस्त के पास रोज जाते हैं, उसका मतलब मियाँ का दौर मस्जिद का मतलब एक जगह ठिकाना किसी का जाने का। सही जवाब है। सही है। जोर से बोलिए। हाँ सही है। ठीक है। तो चूहे खा के बिल्ली चली हज के, यानी सो चूहे खा के बिल्ली चली हज के, यानी इसका मतलब होता है सारे कांड कर लिए, उसके बाद हम बोलते हैं कि हम तीर्थ करने जाते हैं और गंगा स्नान करने जाते हैं। सही है। सही। जोर से बोलिए। सही है। ओके, थोड़ा जोर से बोलिए तब इसमें आ जाएगा वीडियो। ठीक है, बोलिए। आज के बनिया कल के सेठ, आज के बनिया कल के सेठ। कल के सेठ। ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन दीजिए, हम बता देंगे। आज का बनिया कल का सेठ। एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, फिर हम बता देंगे एक साथ। आज का तो बनिया है। हाँ, कुछ दिन में वो सेठ बन गया है जी। अच्छा, ये होता है। दूसरा पूछिए। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी 4 दिन हम खूब मतलब अच्छे खाना खाए, घूमे फिरे, फिर मतलब 4 दिनों में खूब पैसा रहा, खूब घूमे फिरे, खाए पिए। 4 दिन के बाद पैसा खत्म हो जाएगा, फिर वही गरीबी छा जाएगा। सही है। सही। ओके। कबीर का। जो मुझे पता रहेगा वो बताएंगे फ्रेंड, जो मुझे नहीं पता रहेगा वो हम पिताजी से पूछ लेंगे। ठीक है। हम अपने पिताजी अभी हम अपने मायके में हैं। ये मेरे पिताजी हैं। ये बहुत कुछ जानते हैं, भागवत और सनातन के जितने भी है ग्रंथ के बारे में सारा कुछ जानते हैं। और ये अभी कुछ मुहावरा हमसे पूछ रहे हैं और उसका जवाब हम दे रहे हैं। अगर जो मुझे पता नहीं वो इनसे हम पूछते हैं। अब ये सोच रहे हैं, फिर बताएंगे। मन ने रंगाया रंगाया जोड़ी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए जोड़ी बन गया बकरा। रंगना। मन ने रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गया बकरा। यानी मन साफ नहीं है। मन ना रंगाया, मन साफ नहीं है। जो मन को भगवान के भक्ति में नहीं रंगाया जी, कपड़ा लगा लिया गेरुआ बस भागवा वस्त्र। अच्छा, इसका मतलब ये। दाढ़ी के बना लिया इतना गो बड़ा बड़ा, अब बन गया बकरा। अच्छा, ये संत कबीर कहते हैं। हाँ। मजाक को उड़ाते हैं जो ऐसा पाखंडी साधु उसका लिए। अच्छा, देखिए कितना अच्छा अच्छा ज्ञान अभी आपको सुनाएंगे मेरे पिताजी। हमसे हमें जो पता नहीं था इनसे पूछते हैं, ये बताते बहुत कुछ अभी बताएंगे। आप लोग सुनिए और हमसे भी पूछेंगे। जो मुझे पता रहेगा वो बताएंगे, जो मुझे नहीं पता रहेगा ये बताएंगे। और बताइए। आज खाए कल्ले झक्का ताके गोरख संग रखे। आज खाए कल्ले झक्के कल्ले झक्के ताके गोरख संग रखे। आज खाए कल्ले झक्के ताके गोरख संग रखे। मतलब आज खाना है तो खा रहे हैं, कल खत्म हो जाएगा तो झक्केंगे, यानी ये तो इसका मतलब आज खा रहा है, हाँ, कल की चिंता कर रहा है। अच्छा, ये होता कल है। क्या होगा उसकी चिंता मत करो, आज खा रहे हो। कल गोरखनाथ जी कहते हैं, गोरखनाथ जी कहते हैं जो आज खाता है कल के लिए चिंता करता है, अच्छा। उसको गोरख साथ नहीं रखेगा, वो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। आज खाए कल ले झक्का ताकि गोरख से नहीं रखे।
तो सुने मुहावरा, एक से एक मुहावरा आपको बताएंगे। दांत चबाना का मतलब क्या होता है? दांत क्रोध करना। दांत चबाना का मतलब हुआ क्रोध करना। हाँ, ओठ चबाना दांत पे। अच्छा, होठ चबाना का मतलब क्रोध करना। अच्छा, दांत मतलब दांत में उंगली काटना मतलब वो तो पागल का लक्षण हुआ। पागल का दांत में उंगली काटना पागल का लक्षण है। और पीठ दिखाना हार मानना। पीठ दिखाना हार मारना। पीठ दिखाना हार मारना। और आंख मारना। आंख मारना इशारा करना। इशारा करना भाग जाओ। अच्छा, आंख मारना यानी इशारा करना भाग जाओ। आंख मारना। और मूड़ी गोचना हार स्वीकार कर लेना। मतलब सिर झुकाना हार स्वीकार करना। और बहुत सारे मुहावरे हैं और ये बता रहे हैं मेरे पिताजी, और जो मुझे पता है वो हम बताते हैं। बिलाई के भर क्या बोलते हैं घर, बिलाई के भरमंगा, दाई माई के ठोप ने बिलाई के भरमंगा। इसका दाई माई के ठोप ने बिलाई के भरमंगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन हो रहा है। हाँ। उसमें बहुत से पड़ोसी दाई माई आई है, बहन बेटी आई है और कोई आई है, तो उसको तो अभी संदूर तिलक कुछ मिला ही नहीं। और जो दाई है काम करने वाली, वो कहती है अजी हमको नहीं दिए खाने के लिए, चाय नहीं दिए। उसी में से एक कोई बोल देती है दाई माई के ठोप ने बिलाई के भरमंगा। अभी तो जो आई है उसको तो कुछ नहीं मिला, और तुम है मतलब भरमंगा, तुम बिलाई हो। बिलाई जैसे कहती है भरंगा, वैसी भरमंगा तो बनती बिलाई है तुम। समझे? दाई माई के ठोप ने बिलाई के भरमंगा, इसका मतलब ये हुआ मुहावरा। गंगा नहा लेना। गंगा नहा लेना का मतलब होता है कि पाप धो लेना। नहीं, गंगा नहा लेना मतलब झमेला से मुक्त हो जाना, झंझट से मुक्त हो जाना। अच्छा, कोई शादी विवाह का झमेला है, ये वो है, उससे मुक्त हो गया तो गंगा नहा लिया, मैंने मुक्त हो गया, झमेला हो गया। झमेला गंगा नहा लिया यानी मतलब झमेला से मुक्त हो जाना। और बहुत है और भी है। इतना सारा बता दिए और बहुत कुछ जानते हैं, और अगर कुछ सुनना है और कुछ जानना है तो और आगे वीडियो बढ़ाएंगे। और इतना सारा मुहावरा जो हमें पता था वो हम इनको बताए, जो इन्हें पता था वो हमें बताए, क्योंकि मुहावरा अभी ज़रूरत पड़ता है, हर जगह पूछा जाता है। IAS मतलब IAS ऑफिसर जो बनता है वो, और जो भी मतलब नौकरी में जाते हैं सब में इसका क्वेश्चन आता है, उसमें सब आंसर देना पड़ता है। और कुछ बताना है? अभी आज देखिए भाग रहा है तो सब बताइए। मारे चोर उपासे पहुना फिरने आई है तेरे अंग। मारे चोर उपासे पहुना फिरना आई है तेरे अंग। तेरे अंग यानी मारे चोर उपासे पहुना फिरना आई है, मतलब इसका मतलब यही ना हुआ कि खाने के लिए पूछता नहीं है वो, कि पहुंच जाता है, मतलब खाने के लिए देता नहीं है। क्या हुआ इसका मतलब? मारे चोर पासे पहुना फिर नहीं है तेरी अंगना। चोर आया चोरी करने के लिए। हाँ। एक बार जब उसकी पिटाई हो गई तो वो चोर दोबारा फिर घर में नहीं आएगा। अब पहुना जो है अतिथि मेहमान, वो आ गया और उसको कोई भोजन नहीं दिया, चाय नहीं भी पूछेगा तो पहुना भी दोबारा घर नहीं आएगा। तो मारे चोर पासे पहुना फिर नहीं है तेरे। बहुत सारे मुहावरे हैं और
सुन रहे हैं आप सब। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेल, इसका मतलब दो व्यक्ति के उपमा में असमानता, दोनों में काफी अंतर। अच्छा। राजा भोज बहुत बड़े थे, भोज के राजा, और गंगवा तेली का उपमा नहीं हो सकता है। तो ऐसे दो व्यक्ति के उपमा में राजा भोज गंगवा तेली का उदाहरण दिया जाता। असमानता, जो समान नहीं होता है। अच्छा। ये हुआ। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली। बहुत सारा मुहावरा जानते हैं। अभी देखे कितना मुहावरा ये बताया। घर के जोगी जोगड़ा, बाहर के जोगी सिद्ध। घर के जोगी जोगड़ा, बाहर के जोगी सिद्ध। इसका मतलब घर का कोई भी आदमी है, चाहे वो गवैया है, पहलवान है, विद्वान है, उसका कोई महत्व नहीं है। और बाहर का जो कैसा भी है उसका खूब बड़ाई होता है। अच्छा। इसका मतलब ये घर का जोगी जोगड़ा है वो, और बाहर का जोगी सिद्ध हो जाता है। तो घर का कोई जैसा भी है उसकी बड़ाई होती है, बाहर की बड़ाई होती है घर वाला की नंगा। ये हुआ। अब फिर एक बात, चले ही न जानू अंगन में टेढ़। चलने के लिए खुद नहीं आता, अब बोलता है कि खुद मतलब आँख रहते टकरा जाता है, कहीं पे गिर जाता है, बोलता है चले ही न जानू, चले ही न जानू। इसका मतलब यही ना हुआ कि गिर जाना, चलना। अब बोलता है रोडे खराब है। नहीं वो नहीं हुआ। तो क्या चले ही न जानू अंगन में टेढ़। दो सपने में एक कोई व्यक्ति है, उसको हारमोनियम बजाना नहीं आता, तबला बजाना नहीं आता, गलती देता है, बता रहा है हारमोनियम में खराब है, तबले खराब है। इसका मतलब अंगन का टेढ़ का खाली अंगन में मतलब नहीं हुआ, उसका मतलब हर चीज हो गया। अच्छा। कि इसको सारंगी बजाना, बेंजो बजाना नहीं आता है, तो देता तबला का, सारंगी का, बेंजो का दोष। चले ही न जानू अंगन में टेढ़, पूरा होने तो एक दोषी बना रहे। इसका मतलब अच्छा बाबू, मुर्गा मछली मतलब हमें जैसे छोड़ दिलिए मुर्गा मछली एकदम, तो अभी भी पाप लिखे थे, एकदम से छोड़ दिली मुर्गा मछली अंडा। था पाप पहलों का हिसाब तो धर्मराज करेंगे। धर्मराज जैसे कि हम ना प्रेमानंद जी के मतलब प्रेमानंद जी जो बाबा है उनका कथा प्रवचन सुन के हम पहले खाते थे मतलब, और जब से शादी हुआ ना, पहले खाते तो उतना मन से नहीं खाते थे, जब से शादी हुआ यहाँ आने के बाद, मैं के आने के बाद हम छोड़ दिए। तो ये पिताजी से पूछ रहा है कि पहले हम खाते थे अब वो छोड़ दिए, तो क्या अभी भी पाप में मतलब होता है, नाम लिखाता है? अब पाप में नाम नहीं लिखाएगा, लेकिन वो जो हम खाए हैं, हाँ, जानकारी में खाए हैं, हाँ, होश में खाए हैं, उसका हिसाब किताब वहाँ होगा। तो क्या किया जाता है उसमें? उसको सजा मिलती है। सजा मतलब कितना कितना मतलब जैसे नर्क है, कितना क्या है? नर्क तो हजारों नर्क है, एक नहीं थोड़ी, हजारों नर्क, और उसमें डुबा दिया जाता है। कौन कौन पाप करने से कौन कौन नर्क में जाता है? अलग अलग पाप का अलग अलग है। बताइए तो थोड़ा सा। चोरी करने से ये होता है, क्या करने वाले वो छोड़ो सब बात। अब बहुत सा नर्क होता है, सब मिला के कितना करो? 1000 बताया नर्क। 1000 नर्क। अब ये बताओ, अब मुहावरा बता रहे हैं।
9 कौड़ी के 6 कौड़ी के लाए 9 कौड़ी बिदाए। इसका मतलब हुआ कि 6 किलो के राय 6 कौड़ी के लाए और 9 कौड़ी मीठा 6 कौड़ी के लाए। हाँ 9 कौड़ी बिदाए। जितना के हम लिए न उससे ज्यादा लग गया, खर्च लग गया। हाँ वही जितना का हम लिए न उससे ज्यादा खर्च लग गया। दूसरा इसी तरह का तेल से बहतौनी भारी। तेल से बहतौनी भारी, ये मतलब इसका मतलब यही ना हुआ कि जितना तेल से बहतौरी भारी, यानी मतलब जिससे ज्यादा लिए ना उससे ज्यादा नहीं। तेल जो महाते हैं, तेल महाने में जितना खर्च नहीं हुआ उससे ज्यादा जितना का तेल नहीं हुआ उससे ज्यादा महाने में खर्च पड़ गया। अच्छा बहतौनी भारी, बहुत सा मुहावरा है। इतना अच्छे तो कहाँ तक पढ़ा लो? बच्चा क्लास। बच्चा अच्छा, मेरे पिताजी कहाँ तक पढ़ाई किए हम उनसे पूछते हैं, ठीक है। सारे इनका मतलब इतिहास जो है वो पूछते कहाँ तक पढ़े हैं ये, क्योंकि कोई कितना भी पढ़ाई कर लेगा, BA MBA जो भी होता है उतना उनके पास ज्ञान नहीं है। उससे ज़्यादा देखिए कहाँ तक पढ़े, इनको कितना ज्ञान है ये खुद बताएंगे। बताओ। बच्चा क्लास में, पहला क्लास से पहले बच्चा क्लास पढ़े बस। 1 क्लास 1 भी नहीं, बच्चा क्लास। अच्छा तो इतना ज्ञान कैसे हुआ? भगवान दे दिए। संत के साथ रहने से पूरी गीता याद हो गई, और चीज सब याद हो गई संत के साथ रहने से। इनको मुँह जवानी मतलब जितना भी है इनके दिमाग में बैठे आई, एकदम सारा कुछ इनको कंठक सब याद है, सब कुछ ये बता देंगे। इनसे जो पूछिएगा सारा कुछ बता देंगे, क्योंकि ये ना ये शास्त्र के प्रति ज़्यादा ये ध्यान दिए हैं। और जितना ये मतलब होता है ना भगवान के प्रति ध्यान दिए उतना हम सब दिए हैं, उतना नहीं जितना ये है कि कभी झूठ नहीं बोलो। हम कभी कभी झूठ भी बोल लेते हैं, ये नहीं बोलेंगे नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये प्याज लहसुन कुछ नहीं खाते, यहाँ तक साबुन नहीं लगाते, यहाँ तक शैम्पू नहीं लगाते, यहाँ तक कुछ बिस्किट तक नहीं खाते। क्या क्या नहीं खाते बताइए? चाय, बिस्कुट, रिफाइन का बना हुआ सामान, कुछ दाल मोट फाल मोट कुछ नहीं। दाल मोट खाते नहीं, नमकीन खाते नहीं, बिस्किट नहीं, चॉकलेट नहीं, तेल नहीं, रिफाइन। इनको अगर कोई बोल देगा कि ये तेल में मिलावट है, तेल खाना छोड़ देंगे। इनको अगर बोल दे, खाली इनको बस बोल दे कि ये चीज़ में मिलावट है, खाना छोड़ देंगे, क्योंकि ये खाते। और प्याज लहसुन एकदम छोड़ दिया। तुलसी माला पहनते हैं और एक बूंद झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ हम कभी कभी बोल देते हैं, ये झूठ नहीं बोलते, हम मना भी करते झूठ बोलने से नरक में जाओगे। और एक बात बताए, इनका बात नहीं मानते हैं, हम खुद गचते हैं। ये कुछ बोलते हम नहीं मानते। ये कितना दिन हमें बोले थे ना कि तुम ना मुर्गा मछली अंडा छोड़ दो, हम बोलते थे ना खा हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, नरक में नहीं जा। लेकिन जब से प्रेमानंद जी महाराज का कथा सुनने लगे प्रवचन, तब से हम महादेव को सब खाते हैं, तब से एकदम से मन से हट गया। एकदम से ऐसे भी हम नहीं खाते थे कभी काल जो कभी हुआ, लेकिन नहीं एकदम से हट गया। अब उसके प्रति ध्यान जाता है ना तो पता है क्या मन में आता है ना कि वो मेरे जैसे शरीर में होता है ना कि एकदम से मेरा शरीर को छील देगा तो कैसा दिखेगा, मतलब बहुत मन में घृणा आ जाता है। वो खाने से पहले, उसको देखने से पहले घृणा मन में आ जाता है। उसके मन में मतलब उसके प्रति जो मन में आएगा वो एकदम नहीं आता, घृणा आ जाता है। इस वजह से छूट गया। अगर मन में अगर कुछ खाने के प्रति आपका लालसा है, अगर वो एक बार मन में बैठा लीजिएगा कि वो खाने से नरक में जाना है, वो खाने से एकदम मतलब किसी का जान लेकर उसको हम पेट में अपना पेट भरेंगे और वो रोएगा तो उसका आंसू मुझे पड़ेगा ना। इस वजह से हम छोड़ दिए, क्योंकि ये महादेव नहीं बोलते हैं ना कि किसी को काट के तुम किसी जीव का वो रो रहा है, बिलक रहा है, उसको काट के तुम खाओगे। आज मैं मेरा हाथ मेरा पैर में मुझे ऐसे ही कोई
काटेगा थोड़ा सा कट जाता कितना रोते हैं, वैसे उसको हम पूरा एकदम एकदम बोटी बोटी काट देते हैं, कितना दर्द होता है। वो बेजुबान है, वो तो बोल नहीं सकता है कि ऐसे वैसे, लेकिन हम लोग खाते हैं। लेकिन हम सबको घर में सबको बताते हैं नहीं खाने के लिए, सबको बोलते हैं, लेकिन कोई मेरा बात नहीं मानता है। हम सबको ज्ञान देते हैं कि मत खाओ, नरक में जाओगे। कोई समझता नहीं, सब खाता है, ये सब खाता है, कोई समझता नहीं। लेकिन मुझे क्या पता, हम और कुछ इंसान लोग जो हंस रही है, उसको मजाक लग रहा है तो हंस रही है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हंसे चाहे कुछ करे, क्योंकि हम छोड़ दिए। बाकी दूसरा का मुझे नहीं पता है कि वो खा रही है, हमें ज्ञान दे रहा है, मुझे अच्छे रास्ते पे ले जाना है। लोग समझे चाहे नहीं समझे, ये ना लगे कि कोई समझाती नहीं, हम तो समझाए, ये समझती नहीं कि हम अपना भाग लिए, हम नहीं खाते हैं और नहीं हम खाएंगे। बस एकदम बोलते हैं कि महादेव को कि हमेशा मेरे दिमाग में जो दिए है कि उसको देख के घृणा आता, वो घृणा हमेशा रहे कि एकदम से हम खाना छोड़ दें। और प्याज लहसुन जो खाते हैं उसमें प्रेमानंद जी महाराज बोले हम कि वो अगर एकदम से पूरा जैसे साधु संत एकदम भगवान के प्रति है तो वो एकदम से नहीं खाएं। और बाकी अगर जैसे कि खा रही है तो उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें ये है कि क्रोध गुस्सा वो आ सकता है। तो ये भी हम सोचते हैं कि एकदम से भगवान ना मेरे मन में सारा कुछ भर दे कि ये सब में प्याज लहसुन भी छूट जाए, क्योंकि मुर्गा मछली अंडा हम छोड़ दिए और ये प्याज लहसुन भी है, ये भी छूट जाए। हम महादेव का प्रार्थना करते हैं कि मेरे दिमाग में कि सारा कुछ छूट जाए और कुछ अच्छा विचार मेरे दिमाग में आए, बस इतना ही हम चाहते हैं। और जैसे मेरे पिताजी नहीं खाते वैसे हम भी छोड़ दिए, हम भी नहीं खाते। हो सकता है कि जो थोड़ा सा पाप किए पाप कमे, क्या पता, थोड़ा सा पाप कमे, थोड़ा सा भगवान मेरे पर थोड़ा सा ध्यान दे कि हाँ चलो नहीं खाती, कोई बात नहीं। इस वजह से किसी को नहीं खाना चाहिए। हम पूछते हैं क्या हम खाना छोड़े, तो पिताजी को अच्छा लगा, अच्छा लगो ये हम खाना छोड़ दिए, अच्छा लगता है, इनको अच्छा लगता है। और घर में और सब घर में खाती है, जो मम्मी सब खाती है अच्छा नहीं लगता मम्मी खाती अच्छा नहीं लगता, हम मतलब मम्मी खाती अच्छे, वो भी अच्छा नहीं लगता, हम खाते तो अच्छा, नहीं खाते तो अच्छा लगता है उनको। तो खाने से देखिए, खाने से कोई इससे थोड़ा शक्ति मिलता है, बल मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, बस लोग को लगता है। प्रेमानंद जी महाराज बताए ना कि जैसे तुम लोग खाती हो, आज एक्सीडेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वजह क्या है कि तुम जैसे मांस मुर्गा सबको काटती हो, खाती हो, ऐसे उसका चमड़ी निकालते हो, ऐसे करते हो, यही वजह है कि कहीं यहाँ वहाँ हर चीज़ एक्सीडेंट हो, ये हो, बहुत यही कारण होता है। इस वजह से जितना ज़्यादा हो इतना अच्छा कर्म करने से अच्छा ही होता है। ठीक है, तो चलिए यही वीडियो समाप्त करते हैं। और हर हर महादेव, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट शेयर करिएगा। और आप भी मुर्गा मछली अंडा खाना छोड़ दीजिए, ठीक है। और थोड़ा अपना दिमाग में अच्छा विचार लाइएगा। और अगर खाने का मन करे तो एकदम सोचिएगा कि मेरे चमड़ी को कोई काटे, मेरे पैर को काटे तो कितना दर्द होता है, थोड़ा सा उंगली कटता दर्द होता है, वैसे बेजुबान को काटने से बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट शेयर करिएगा। ओके, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा और फिर हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।